नमस्कार मेरे बच्चों। आज हम सीईटी 2023 ट्वेल्थ लेवल का जो 5 फरवरी को पेपर हुआ था उसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये प्रश्न न केवल सीईटी ट्वेल्थ बल्कि सीईटी ग्रेजुएशन, पटवार और पशु परिचर सब में काम आने वाले हैं। इसका मैं सीधा सा रीजन बताता हूँ कि बाजार में बहुत सारी गाइडें मिल रही हैं, बच्चे बड़े बड़े नाम वाले यूट्यूबर के पीछे लगे हुए, लेकिन आपको मैं बताता हूँ गणित, अंग्रेजी और विज्ञान ये 9th और 10th की अगर कोई बच्चा कंप्लीट कर ले तो उसकी सीईटी अपने आप ही कंप्लीट हो जाती है, उसको किसी अन्य गाइड को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब होता क्या है, सब अपने अपने हिसाब से बता रहे कि ये सिलेबस है। अरे भाई, साफ साफ लिखा है जो कक्षा 9-10 में जो गणित है, जो विज्ञान है, जो इंग्लिश है, वो पूरी की पूरी सीईटी के कोर्स में है। पहले क्या होता था, जिनकी गणित अच्छी नहीं होती थी वो भी कंपटीशन क्लियर कर लेते थे, लेकिन अब मैथमेटिक्स का अच्छा होना जरूरी है, विशेष रूप से सीईटी पास करने के लिए, पशु परिचर पास करने के लिए, पटवार एग्जाम पास करने के लिए। तो देखिए साहब, आज का पहला प्रश्न, एक सीधी रेखा पर आसन कोण 5:4 के अनुपात में है, तब छोटे कोण का मान। फिर से बोल देता हूं, एक सीधी रेखा पर आसन कोण 5:4 के अनुपात में है, तब छोटे कोण का मान है। ये प्रश्न सीईटी 12 5 फरवरी 2023 यानी पिछले साल आया हुआ है। अब हमें एक सीधी रेखा बनाएंगे, नियम ये कहता है उस पर आसन कोण बनाना, तो एक तिरछी रेखा डालेंगे, उनका अनुपात क्या दे रखा, 5:4। अब जैसे ही अनुपात नजर आ जाए किसी भी सवाल में, चाहे वो अनुपात वाला सवाल हो चाहे वो आसन कोण वाला सवाल हो, जैसे ही मेहमान आते सबसे पहले हम उनके दोग देते, जैसे ही अनुपात नजर आते सबसे पहले उनका योग करते। अब बताइए इन दोनों में से छोटा कौन है, 5 छोटा 4, तो 4 छोटा है। और छोटे कौन क्या पूछ रहा है, तो जो छोटा वाला अनुपात है ऊपर लिखते, अनुपातों का योग नीचे लिखते। और हमें ध्यान है आसन कोणों का योग कितना होता, 180, क्योंकि इस रेखा पर पूरा चंदा बन जाता है, इसलिए आसन कोणों का योग यहां से लेके मेरी प्यार की उम्र हो इतनी सनम, 0 से शुरू 180 पे खत्म, यानी आसन कोणों का योग कितना होता है, 180। अब इनको काटिए साहब, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 0 का 0, 4 दूनी 8, ये 0, तो छोटे कोण का मान कितना हो गया, 80। अब इसी में बड़े कोण का मान पूछ लेता, तो क्योंकि प्रश्न ये भी पिछले साल आया हुआ, जरूरी थोड़ी हर एक में छोटे कोण का मान ही पूछेगा। बड़े का पूछेंगे तो अनुपात 5 वाला ऊपर लिख लेंगे, बड़ा अनुपात, और अनुपातों का योग नीचे लिखेंगे, उसको 180 से गुणा करेंगे। ये 180 कहाँ से आया, आसन कोणों का योग, आसन कोण कभी भी नाम आ जाए समझ जाना उनका योग कितना, 180। तो देखिए 9 दूनी 18, 0 का 0, और 20 को 5 से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे 100। तो अगर बड़े कोण का मान पूछिए, इसमें छोटे का पूछा मैंने बता दिया, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि एक ही सवाल एग्जाम में आएगा, इससे मिलते जुलते आएंगे। बड़े कोण का मान पूछे तो बड़ा अनुपात ऊपर लिखते, अनुपातों का योग नीचे लिखते, 180 से मल्टीप्लाई करते, फिर काटते फिरते आंसर आ जाते। अगला प्रश्न है साहब, 78,000 रुपए का 6.2/3% प्रति वर्ष की दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो ये प्रश्न भी सीईटी 12 5 फरवरी 2023 की सुबह की पारी में आया हुआ है। तो ब्याज का सूत्र या साधारण ब्याज का सूत्र सबको याद होना ही चाहिए, गणित सूत्रों का खेल है और जिंदगी पुत्रों का खेल है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे हुए 100, ये तो हो गया सूत्र। अगर सूत्र याद है तो आपकी शादी के बाद 90 महीने में पुत्र हो जाएगा। तो देखिए मूलधन यानी जो सबसे बड़ी संख्या रुपए में दे रखी है वो मूलधन है, और मूलधन हमेशा, मूल जी हमारे बादशाह का नाम है, वो कोने में बैठे रहते, और मूलधन भी हमेशा कोने में लिखा होता है। कितना ही, 78,000 रुपये, ये तो हो गया मूलधन। दर कितनी देर की है, अब ये दर थोड़ी उबड़ खाबड़ है, इसको सही भिन्न बनाएंगे। 3 को 6 से गुणा करेंगे, 3 छंग 18, 18 और 2 20, और नीचे कितना 3, वापिस सुन लीजिए, 3 को 6 से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, 3 छंग 18, 18 और 2 20, 20/3, तो दर हो गई साहब 20/3। और समय कितना है मेरे बच्चों, समय दे रखा इसमें 9 माह, 9 माह में बच्चे भी हो जाते, और यहाँ समय भी 9 माह दे रखा है, लेकिन समय महीनों में काम नहीं आता है, ये सबसे बड़ी याद रखने वाली बात है। समय होना चाहिए वर्ष में। तो बताओ एक वर्ष में कितने महीने होते, 12, तो अब 9 के नीचे 12 लिख लेंगे, तो ये समय महीने से किस में बदल जाएगा, वर्ष में। एक वर्ष में 12 महीने, जो भी समय महीने में दे रखा है बटे हुए 12 कर दीजिए, वो माह वाला समय वर्ष में बदल गया। और नीचे 100 सूत्र का
अब इनको काटना पीटना, फिर से बोल रहा हूँ, मूलधन ये देखिए 78,000 रुपये। दर जो प्रतिशत में लिखी होती है वो दर होती है, चूहे भी दर में घुसे होते हैं। और यहाँ गणित की दर प्रतिशत में होती है, 6 18 और 2 20 बटे हुए कितने 3, ये दर हो गई। समय कितना 9 माह, 9 में बटे हुए 12, इसलिए लिखा कि महीने में समय काम नहीं आता है, बटे हुए 100। अब इनको काटिए, 200 पर से 200 पर कट गया, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ऐसे काटते। कैसे काटा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, समान संख्या है, समान सुपर कट जाते। अब 3 के पाड़े से काटा, 3 एकम 3, 3 तिये 9, फिर 3 के पाड़े से काटा, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब 4 के पाड़े से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजा 20। अब आपके पास दो संख्याएं बची, एक तो 780, एक क्या बचा 5। तो 780 को 5 से गुणा करिए तो ये जीरो तो ऐसे ही उतर जाएगा। 8 पंजा 40 की सुपर हासिल के 4, 7 पंजा 35 और 4 39। तो ये 3900 रुपये उसका ब्याज आया है। जो अभय सदा में चारों में से 3900 रुपये जिसमें होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है। आज का तीसरा प्रश्न, एक पुत्र एवं इसकी पिता की आयु का अनुपात, इसकी नहीं इसके पिता की, इसकी तो लड़की होती तब लिखते हैं। एक पुत्र एवं इसके पिता की आयु का अनुपात 1:4 है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है, 196। 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात होगा। ये प्रश्न भी CT 12th 2023, ऐसे हम साइंस का भी पेपर बनाएंगे समझा के, इंग्लिश का भी समझा के, और ऐसे समझाएंगे कि हमारे 26 सालों की तपस्या यूट्यूब पर भी सफल होगी। तो देखिए साहब, पुत्र और पिताजी वाला सवाल जब भी आए आयु वाला, तो आजकल पुत्रों का जमाना है, पिताजी की उम्र बढ़ती जाती है, इसलिए पुत्रों को थोड़ा सम्मान देना पड़ता है। पुराने जमाने में हम अपने पिताजी को सम्मान देते, आजकल पुत्रों को मानना पड़ता है। तो माना कि पुत्र की आयु x, माना कि पुत्र तो कितना हो गया, या पुत्र की आयु हो गई साहब x, ये x वर्ष। अब पिताजी x, एक की जगह मैंने x लिख लिया, तो बताओ पिताजी कितने हो जाएंगे, 4x। ये एक लिखो भली मत लिखो, जैसे ऊपर का बटन लगाओ भली मत लगाओ, ऐसे ही एक को x लिखा तो 1x, ये कितना हो जाएगा पापा जी, 4x। तो पिताजी, ये लो साहब, पिता की आयु कितनी हो जाएगी, अनुपात से देख लीजिए, एक को x से गुणा किया 1x, तो 4 को x से गुणा करेंगे 4x। अब आगे क्या करा, उनकी आयु का गुणनफल, उनकी किनकी, पुत्र और पिता की। तो पहले पुत्र की आयु x, फिर ये गुणा करना, या गुणनफल हो गया, पिताजी की आयु 4x, फिर इनका गुणनफल कितना दे रखा है, 196, 196, ये लीजिए साहब। अब आपको सर ये कैसे जमाया, फिर से समझ लो। उनकी आयु यानी पिता और पुत्र की आयु, पहले पुत्र की आयु लिखेंगे, फिर पिताजी की आयु लिखेंगे, गुणनफल का चिन्ह लगाएंगे, बराबर किसके साहब, 196 के। अब बोलिए x को 4x से गुणा करेंगे तो 4x²। बहुत से बच्चों की गणित कमजोर है, वो क्यों x² कैसे हुआ, देखो गुणा करने पर गाते जुड़ती है, तो 1 और 1 कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन एक लिखने की फैशन नहीं है ना, इसलिए बच्चे समझ नहीं आते पाते। जैसे भगवान नजर नहीं आता, ऐसे एक नजर नहीं आता। तो x को 4x से गुणा किया, 4x² बराबर 196। अब देखिए हमें x का मान चाहिए, x² का मान चाहिए। 4 जबरदस्ती पीछे पड़ा है, और जो जबरदस्ती पीछे बढ़ता है उसको चला नीचे उतरो। ये लो साहब, 4 को नीचे उतारेंगे, x² बराबर 196/4। फिर से समझ लीजिए, ये 4 इधर गुणा हो रहा था, इधर भाग लग रहा, ये तो गणित का नियम। लेकिन ऐसे नियम बताने से टेंशन हो जाती, बच्चे कहते स्किप कर देते। नहीं मेरे बेटे, ये 4 पीछे पड़ा, नीचे आ जाएगा। अब इनको काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 बच गए, 19 में से 16, 3 बच गए, आगे 6 तो 36 हो गए, 4 नम 36। 4 के पाड़े से काटना या भाग देना आना चाहिए। 4 चौक 16, 3 बच गए, 36 हो गए, 4 नम 36। तो बताइए x² का मान 49 आ गया। तो हमें चाहिए x का मान, तो जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे ये 49 साल की लेडीज घूंघट ओढ़ लेगी, यानी इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। जब भी स्क्वायर हटाया जाता है, संख्या के वर्गमूल लगाया जाता है, ये इसको बोलते हैं अंडर रूट। तो बताइए 49 का रूट क्या होता है, 7। तो देखिए साहब, पुत्र की उम्र कितनी आ गई, 7। तो यहाँ मैं पुत्र लिख रहा हूँ, ये पुत्र तो हो गया 7। अब पिताजी 4 गुने हैं, तो 4x यानी 4 × 7। बताइए 4 × 7 कितने होते हैं, 28। तो देखिए दोनों की आयु का अनुपात आ गया। लेकिन आगे कुछ और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा, 5 वर्ष बाद पुत्र भी बड़ा हो जाएगा, पुत्र में भी 5 जोड़ दो, और पिताजी में भी कितने जोड़ दो, 5। तो देखिए 5 साल बाद 7 + 5, ये 5 क्यों जोड़ रहे, यहाँ लिख रखा 5 वर्ष बाद।
बाद का मतलब बड़ा हो जाएगा। आज जितना पुत्र है, माना कि आज 7 का है तो 5 साल बाद 12 का हो जाएगा। पापा 28 के, तो बताइए 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? 33 के। तो 7 + 5 12, और ये अनुपात हो जाएगा साहब 28 और 5 कितने हो गए? 33। तो ये जो पुत्र और पिता की आयु का अनुपात आया 7 + 5 12, 28 + 5 33। अब ये दोनों संख्या 3 के पहाड़े से कट रही है। अब आपको कि सर कैसे पता चलेगा? वो तो 3 के पहाड़े में 12 आता, और यहाँ तो 3 लिखा ही है, 2 बार लिखा, तो ये संकेत दे रहा 3 के पहाड़े से और काटो। ऐसे ये आंसर भी सही है, लेकिन 3 के पहाड़े से काटोगे तो आपके अभ्य शब्द वाले आंसर आ जाएंगे। 3 चौक 12, और देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 11 33। तो ये आंसर, अगर आंसर में ये लिखा हो 12:33 तो वो भी सही है, और 4:11 लिखा हो तो वो भी सही है, लेकिन जनरली कटी हुई संख्या लिखी जाती है 4:11। तो ये पिता और पुत्र की आयु का अनुपात, पुत्र और पिता की आयु का अनुपात कितना है? 4:11।